हिसाब से यहाँ सब कुछ होता है? आपके हिसाब से यहाँ सब कुछ होता है या भगवान की मर्जी से? यहाँ संसार में हमारी और आपकी मर्जी चलती है कि भगवान की? किसकी? आपका चाहा कुछ होता है? हम चाहें कि हम प्रधानमंत्री हो जाएं तो हो जाएंगे? आप चाहती हो कि हमारे पास ये हो जाए तो हो जाता है? आपका चाहा होता ही नहीं। आपके बाल पक गए चाह चाह के, लेकिन चाहा पूरा नहीं हुआ। इतना चाहा आपने फिर भी चाह पूरी नहीं हुई। इतनी इच्छाएं आपकी थी फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। लेकिन आप भी उन इच्छाओं को छोड़ ही नहीं पाए। अरे सिंपल फंडे हैं जीवन के। जब हमारा चाहा पूरा होना ही नहीं है तो हम चाह रखें ही क्यों? किसका चाहा होता है? बोलो। मन चाही नहीं होत है, प्रभु चाही तत्काल। हमारा चाहा कभी नहीं होता। जो होता है भगवान का चाहा होता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। हमारा आपका चाहा नहीं होता। किसका चाहा होता? ये बात सही है कि झूठी है? पहले तो ये कन्फर्म कराओ। हमारा चाहा होता है कि भगवान का चाहा? बताओ, सब लोग बताओ। ये टोपी वाले भैया बताएंगे, सफेद टोपी। किसका चाहा होता? हमारा या भगवान का? जब भगवान का चाहा होना है तो आज आप लोग एक काम करो। आज से सारी इच्छाएं, सारी चाह आप अपनी समाप्त कर दो। होनी नहीं है। जब पता है कि होनी नहीं है तो चाह रखने से भी लाभ क्या? होगा क्या? वही होगा। अच्छा, चाह खत्म करने का कह रहे हैं, इच्छाएं। कर्म खत्म नहीं करना। काम करो, कर्म करते रहो, काम खूब करो, इच्छाएं ना रखो। कर्म करोगे उसका फल क्या मिलना है ये तुम तय नहीं करोगे, भगवान खुद तय करेंगे। किसान खेत में बीज बोता है, फसल कितनी आएगी ये किसान तय नहीं करता, ये भगवान तय करते हैं। हाँ या ना? तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, तुम कर्म करो। फल किसके हाथ में है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल देने में बैठा हूं। तो सबसे पहले तो खाली हो जाओ, और खाली होने के लिए ये मान लो कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। जो होगा उनकी मर्जी से होगा। मेरी बेटी का विवाह कब होगा? बताओ, आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? तुम भी चाहो, तुम कर्म करते रहो, टेंशन मत लो। तुम चिंता करने लग जाते हो। चिंता नहीं करनी, प्लानिंग करनी। क्या करनी है आपको? प्लानिंग। कल की क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। कल की चिंता नहीं करनी। चिंता आप करते जरूर है, पर आपकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। बताओ, चिंता करने से कितने लोगों को लाभ हुआ? हुआ? चिंता करने से किसी को लाभ हुआ? तो चिंता करने से जब लाभ नहीं हुआ तो चिंता क्यों मेरी माँ? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। चिंता नहीं, चिंता नहीं। जोर से क्या? चिंतन। किसका? राधिका, कैसी है तुम्हारे सपनों की नगरी? और तुम कैसी हो गुड्डी? कैसे कहे कि जिंदगी से एक मौका मांगा और यहाँ तो हजारों धक्के खाने पड़ रहे हैं। कैसे कहे कि कंप्यूटर के कोड तो समझ में आते हैं और बॉस की बातें नहीं। ये क्या? भगवान का जो करेंगे, बेटी का भी अनुग्रह है भगवान का। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव भगवान कौन है पिछले जन्म के? आइए इस चर्चा को सुनते हैं। सुखदेव भगवान कौन है? बरसाने में जब श्री राधा रानी थी, जब राधा रानी छोटी ही थी तो राधा रानी के पास एक तोता था। मैया, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ,
कहाँ ध्यान है? अच्छा ये बताओ, बरसाने में श्री राधा रानी थी, उनके पास एक नन्हा सा तोता रहा करता था। रोज तोते को अनार के दाने खवाया करती थी श्री राधा रानी और बोला करती थी, शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। वो अनार का दाना कभी कंधे पर बैठ जाए तोता, कभी राधा रानी के सिर पर बैठ जाए, कभी हाथ में आए तो राधा रानी हाथ में अनार का दाना लेकर और तोते को खवाए और कहे, शुक बोलो श्री कृष्ण। तोता बोलता श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, प्रेम से बोलता। एक दिन क्या हुआ कि जो तोता बहुत प्यार करता था राधा रानी से और जिस तोते को बहुत प्यार करती थी राधा रानी, आज राधा रानी ने उसे अनार खिलाया और किसी काम में राधा रानी व्यस्त हो गई और तोते का जो पिंजरा था उसका दरवाजा खुला रह गया। तो तोता तो पक्षी है, स्वभाव तो स्वभाव है, उड़ गया। और जब उड़ा तो उड़ करके वो बरसाने से गोकुल आया और नंद बाबा के महल में आकर के बैठ गया और सीखा तो था ही, बोलता शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के जितने सखा थे उन्होंने सुना कि अरे तोता तो हमारे कन्हैया का नाम ले रहा है। उस तोते को भगवान के जितने सखा थे चुपके से जाकर पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब राधा रानी आई, अपने काम को पूरा करके देखा तो पिंजरा खुला, तोता नहीं। सारी सखियों को बुलाया, कहाँ गया हमारा शुक, शुक हमारा कहाँ गया? किसी ने नहीं बताया, कहाँ चला गया? राजा के पास, वृषभानु जी के पास सूचना पहुंची कि राधा रानी का शुक कहीं गायब हो गया। सेना को आदेश दिया गया, जाओ ढूंढ कर लाओ। सारी सेना चारों तरफ फैल गई उस शुक को ढूंढने के लिए, पर किसी को नहीं मिला। कुछ सैनिक जब गोकुल आए तो बच्चों को देखा उसी शुक के साथ खेलते हुए। सूचना पहुंची, वृषभानु जी को सूचना मिली कि गोकुल में नंद महल में देखा गया है तोता। वृषभानु जी जाने लगे तो राधा रानी बोली, मैं भी जाऊंगी। तो श्री राधा रानी जब जाने लगी तो माँ कीर्ति ने भी कहा, अच्छा यशोदा के पास चल रहे हो, हम भी चलो, बहुत दिन बाद मिलना होगा, मिल लेंगे। तो रथ तैयार हुए, एक रथ पर श्री वृषभानु जी और कीर्ति माँ और एक रथ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ विराजी। सेना चली और नंद बाबा को पता चला कि वृषभानु जी आ रहे हैं। बड़ा स्वागत सत्कार श्री नंद बाबा जी ने किया। नंद बाबा ने कहा, वृषभानु जी अकस्मात अचानक क्या करें, हमारी बेटी का तोता आपके पास। तोता? शुक? हाँ, कहाँ? वो रहा पिंजरे में। बच्चों को बुलाया गया, क्यों ये शुक कहाँ मिला? बोले वहाँ ऊपर बैठा था महलों में, हमने पकड़ लिया। राधा रानी बोली, ये शुक हमारा। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं, आपका होता तो आपके पास होता, ये तो हमारा, क्योंकि हमारे पास। राधा रानी बोली, नहीं ये शुक हमारा। श्याम सुंदर बोले, नहीं ये शुक हमारा है। शुक एक है, कहने वाले दो हैं, वो किसका? तो नंद बाबा और वृषभानु जी बोले, अच्छा तुम लोग ये मत कहो कि हमारा है, शुक से ही पूछ लो कि भैया तू ही बता, तू किसका? अब शुक से पूछा गया, भैया तुम किसके हो? शुक ने कहा, मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ राधा रानी को जानता। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, श्री कृष्ण उन्होंने सिखाया है, तो मेरी गुरु वही है। मुझे कृष्ण का बोध कराया है तो राधा रानी ने, तो राधा रानी मेरी माँ है, गुरु है। मैं गुरु तत्व के रूप में उनका हूँ, प्रणाम उन्हें करता हूँ। शुक को राधा रानी लेकर चली गई। फिर वही अनार का दाना खवाएं, उनको प्यार करें, लाड़ लड़ाएं। एक दिन और एक घटना घट गई। श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ बरसाने गए और वहां पर
भगवान के जितने मित्र थे और राधा रानी की जितनी सखियां थी, सबने खेल खेलना शुरू किया। बच्चे थे, खेल, लुका छिपी का खेल। हम छिप जाएंगे फिर तुम ढूंढना, तुम छिपोगे तो हम ढूंढेंगे, ऐसा खेल चालू हुआ। अब हुआ ये कि सबसे पहले श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, बहुत समय लगाया, पर जब नहीं मिली तो श्याम सुंदर ने शुक से पूछा, अरे शुक, तुम्हें तो पता है कि राधा रानी कहाँ है, तुम थोड़ी सी हमारी मदद करो। शुक जी ने कहा, हाँ हमें पता है कहाँ है। समझो कि बिना शुक के राधा रानी तक भगवान भी नहीं पहुंच सकते, तो बिना शुकदेव जी की भागवत सुने भला हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, हम राधा रानी तक कैसे पहुंचेंगे। तो श्याम सुंदर को शुक ने बताया कि वहां छिपी है राधा रानी। अब शुक ने बताया, श्याम सुंदर ने पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो सखियों ने कहा ये चीटिंग की भगवान कन्हैया ने, ये शुक ने बताया। राधा रानी को गुस्सा आया, क्यों रे शुक, तूने मेरी बताई बात की, कहाँ छिपी हो? क्षमा माँ, क्षमा कर दो। नहीं, तुमने हमारे खेल में बाधा डाली है, हमारा खेल इतना आनंद से चल रहा था और तुमने बाधा डाल दी। जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं, अब तुम हमारे खेल में बाधा डाल रहे हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, अब वहीं जाओ, हमसे दूर हो जाओ। शुक चरणों में गिर पड़ा, माँ अपने से दूर ना करो, माँ अपने से दूर ना करो। राधा रानी ने करुणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, इशारे से कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जिनको तुमने सलाह दी है उनसे जाकर बात करो। श्याम सुंदर के चरणों में आकर कहा, प्रभु मैंने तो आपका भला किया पर मेरा बुरा हो गया, मैंने आपको तो पता बताया और मैं देखो मैं फंस गया, मुझे श्राप मिल गया। श्याम सुंदर ने कहा, ना शुक, ये मेरी ही लीला थी, राधा रानी के बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमारे बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमारे बारे में जाओ, तुम्हें इसलिए मृत्यु लोक भेजा है कि जाओ उन भटके हुए प्राणियों को, जो संसार में उलझे हुए प्राणी हैं, जाओ उनको हम दोनों के बारे में बताओ और हम दोनों की कथा सुनाओ, ताकि कथा सुन सुनकर लोग भटके हुए प्राणियों को सही रास्ता मिले और उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण हो, उनको जीने की नई दिशा, सही राह मिले। जाओ उन सब का मार्गदर्शन करो, और जब तक तुम मेरी कथा सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार जन जन तक कर दोगे, जब तुम हम दोनों की कथा सब तक पहुंचा दोगे, तो फिर तुम इस श्राप से मुक्त होकर सदा सदा के लिए राधा रानी की गोद में आओगे। वही तोता श्राप के कारण शुकदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए, शुकदेव भगवान के रूप में, जिन्होंने भागवत कहा, भागवत जी की कथा सुना सुना करके और सबके हृदय को कृष्ण और राधा से जोड़ा, फिर वो श्राप से मुक्त हो गए। वही शुक अमरनाथ के जंगल में तोती के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो वहां तोते ने भी सुनी, फिर शंकर जी ने मारना चाहा कि चोरी से सुन ली है, तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुंह से प्रवेश कर गए और गर्भ में चले गए। 12 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे, और 12 साल बाद जब भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तब इनका जन्म हुआ। और जन्म लेते ही ये भगवत चिंतन में चले गए, क्योंकि ये जानते थे कि संसार असार है, असारो खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते नितम। संसार असार है, इसलिए शुकदेव भगवान ने ध्यान नहीं रखा संसार का, और सीधे भगवत प्राप्ति करने के लिए चल पड़े और परम तत्व श्री राधा रानी और श्याम सुंदर में अपने मन को लगाया।